दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 में तिलक वर्मा कंगारू क्रिकेट टीम पर कहर बनकर टूट पड़े। अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से शतक जड़कर किया ऐसा कारनामा, पूरी दुनिया रह गई दंग। तो आखिर कैसे अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से तिलक बन गए ऑस्ट्रेलिया के लिए यमराज? कितनी गेंद में तिलक वर्मा ने शतक ठोककर इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया? कैसे पहले मैच में तिलक बन गए दुनिया के सबसे तेज शतक जड़ने वाले खिलाड़ी? रोहित को भी छोड़ दिया पीछे, ताबड़तोड़ चौके छक्कों से सजी उनकी दहशतगर्द बल्लेबाजी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि संजू सूर्य और तिलक में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारतीय टीम इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है, जहां टीम इंडिया को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी तो गंवानी पड़ गई, लेकिन अब टीम इंडिया के सामने मौका है ऑस्ट्रेलिया से बदला लेने का। अब बारी है टी20 में गदर मचाने की, और आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच रोमांचक पहला टी20 मुकाबला सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर शुरू हुआ, जहां ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टॉस जीतकर पहले भारत को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। हालांकि भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब हुई, ताश के पत्तों की तरह टीम बिखर रही थी। हमने एक के बाद एक 3 बल्लेबाजों को गंवा दिया। हम 100 रनों से पहले ही ऑल आउट होने की कगार पर थे। उस वक्त साउथ अफ्रीका टी20 सीरीज के हीरो तिलक वर्मा, जिन्होंने पूरी दुनिया में बवाल मचा दिया था, उन्होंने अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 में भी टीम इंडिया का संकट मोचन बनते हुए भारतीय टीम की बागडोर अपने कंधों पर संभाली और अपने बल्ले से ऐसा जौहर दिखाया, देखकर पूरी दुनिया एक बार फिर तिलक के टैलेंट की मुरीद हो गई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया के जज्बे पर तिलक का जिगरा उनके घर में भारी पड़ा। आते ही उन्होंने विकेट के बिल्कुल सामने सचिन तेंदुलकर बनते हुए तीर की तरह खूबसूरत चौका लगाकर अपना खाता खोला था। जब आगाज ऐसा हो तो अंजाम क्या होगा, इससे ही फैंस को अंदाजा हो गया था कि आज तिलक तो कुछ अलग ही करने के इरादे से आए हैं। उनके सर पर तो खून सवार था। उन्होंने गेंदबाजी करने आए सीन अबॉट की लगातार 4 गेंद पर 3 खौफनाक छक्के और एक ऐसा खतरनाक चौका लगा दिया जिसे देख पूरा स्टेडियम झूम उठा। दर्शकों में तिलक ने एक नई जान फूंक दी थी। भारतीय खेमे में जीत की उम्मीद ने वापसी कर ली थी, क्योंकि तिलक वर्मा का बल्ला आग उगलने को तैयार हो चुका था। उनका ये ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, और देखते ही देखते उन्होंने अपने विस्फोटक अंदाज में इस टी20 मैच को टी10 बनाते हुए फैंस को सिक्सर किंग युवराज सिंह की याद दिला दी। चौके छक्कों की झड़ी लगा महज 26 गेंदों पर अपना एक और बेमिसाल इंटरनेशनल अर्धशतक पूरा कर लिया, जिस पर भारतीय टीम से लेकर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। बस फिर क्या था, हर तरफ केवल तिलक वर्मा और इंडिया ही सुनाई दे रहा था। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस उन्हें आउट करने का पूरा प्लान तैयार करने में जुटे हुए थे। उन्होंने अपने गेंदबाजों को पास में बुलाया, लंबी बातचीत की। ऐसा लगा कि वो तिलक वर्मा को अपने जाल में फंसा लेंगे, लेकिन आज तो तिलक इस मैच में भी नई छाप छोड़ने के इरादे से उतरे थे। उनका बल्ला जब गरजा तो उनके सामने ऑस्ट्रेलिया थर-थर कांप उठी, पर वो तो तस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। शीन अबॉट से लेकर पैट कमिंस से यहां तक कि एडम ज़ेम्पा सभी गेंदबाजों की जमकर कुटाई करते हुए तिलक वर्मा अपने एक और टी20 इंटरनेशनल शतक की तरफ बढ़ चले थे। इसी दौरान उन्हें आउट करने का एक बड़ा मौका ऑस्ट्रेलिया के पास आया। मैक्सवेल की गेंद पर तिलक ने गलती कर दी। गेंद बहुत देर हवा में थी, ऐसा लगा था कि फील्डर उसे कैच कर लेंगे, लेकिन किस्मत भी उसी का साथ देती है जो उसे पलटने का दम रखता है। तिलक का आसान से कैच फील्डर ने छोड़ दिया। बस फिर क्या था, पूरे स्टेडियम में जोश की एक नई लहर दौड़ गई, और दोस्तों जले पर नमक छिड़कते हुए तिलक वर्मा ने गेंदबाजी की अगली ही गेंद को स्टेडियम के दूसरे स्टैंड मारकर अपना जीवन दान को सेलिब्रेट किया। और दोस्तों असली हाहाकार तो मचाया उन्होंने मार्क स्टोइनिस के ओवर में, जिनके खिलाफ एक नहीं दो नहीं बल्कि लगातार 4 गेंद पर 4 खौफनाक छक्के जड़कर वो 99 रनों के स्कोर पर पहुंच चुके थे। अब उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए केवल 1 रन चाहिए था। ऐसा लगा था कि वो आसानी से 1 रन दौड़कर सेंचुरी पूरा कर लेंगे, लेकिन तिलक ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि अपने आइडल रोहित शर्मा के अंदाज में ही उन्होंने ज़ेम्पा के ओवर की आखिरी गेंद पर उनके सर के ऊपर से एक ऐसा गगनचुंबी छक्का तिलक ने ठोका कि गेंद तारामंडल को छूती हुई स्टेडियम के बाहर गिरी, और इसी के साथ इस सितारे ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने नाम का झंडा गाड़ दिया। जी हां दोस्तों, केवल 49 गेंदों पर 105 रनों की तूफानी पारी खेलकर तिलक ने पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाया और अपने शतक का इस्तेकबाल किया। हर कोई खड़ा होकर उनके लिए तालियां बजा रहा था। आखिर हो भी क्यों ना, भारत की तरफ से तिलक ने एक और टी20 शतक ठोककर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया था। अपनी इस विस्फोटक पारी के दौरान उन्होंने 9 खौफनाक छक्के लगाए थे, जिनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो हर कोई उनका दीवाना हो गया। इसी के साथ तिलक ने न जाने ऐसे कितने कीर्तिमान बना लिए, जिसे हासिल करना आज तक किसी के बस की बात नहीं हो पाई। यानी कि तिलक वर्मा ने तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले से ठीक पहले प्रैक्टिस मैच में पूरे क्रिकेट जगत में अपने नाम का डंका बजा दिया। तो सोचिए, जब प्रैक्टिस में ही उनका तूफान ऐसा था, तो असली मुकाबले में तो वो क्या ही धमाल मचाएंगे। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि संजू सैमसन, तिलक वर्मा और सूर्या में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बुमराह कहर बनकर टूटे, जहां भले ही टीम इंडिया का टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला भारी पड़ा और पहली पारी में भारतीय टीम केवल 285 रनों पर ऑल आउट हो गई, लेकिन जवाब में जसप्रीत बुमराह ने फिर जीत का सपना सजा चुकी ऑस्ट्रेलिया टीम पर ऐसा शिकंजा कसा है कि ऑस्ट्रेलिया कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गई है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, जब ऑस्ट्रेलिया 286 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी, तब रनों का खाता खुलने से पहले ही बुमराह ने विकेटों की सूची में एक नाम ऐड कर दिया था। जहां ओपनिंग करने आए उस्मान ख्वाजा को बिना खाता खोले जसप्रीत बुमराह ने पवेलियन का रास्ता दिखाकर
ऑस्ट्रेलिया की हालत बिगाड़नी शुरू कर दी, वो भी पहले ओवर से। हालांकि उनके आउट होने के बाद ट्रेविस हेड के साथ मिल स्टीव स्मिथ ने 6 ओवर में ही अपनी टीम को 28 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों के बीच एक अच्छी साझेदारी होने लगी थी जो टीम इंडिया के लिए खतरा बनती जा रही थी। ऐसा सबने सोच लिया था, लेकिन दोस्तों जब तक जसप्रीत बुमराह मौजूद मैदान में है, कोई भारत के लिए खतरा बन ही नहीं सकता। जी हां दोस्तों, 7वां ही ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने अपनी तीसरी गेंद पर सबसे बड़ा सिरदर्द ट्रेविस हेड की गिल्लियां बिखेर डाली और उन्हें क्लीन बोल्ड कर ऑस्ट्रेलिया को दूसरा झटका दे दिया। जहां बल्लेबाज को समझ में आ पाता उससे पहले ही उनके विकेट उखड़ चुके थे और ये खिलाड़ी 18 गेंद पर केवल 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गया। टीम इंडिया को बहुत जल्द एक और सफलता मिल चुकी थी। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में ग्लेन मैक्सवेल को जलवा दिखाने भेजा गया था, जिनके लिए भी मैदान में टिक पाना बच्चों का खेल था। बुमराह ने इन दोनों बल्लेबाजों की हालत बिगाड़ रखी थी। एक एक रन बनाने के लिए उन दोनों को संघर्ष करना पड़ा था। 12 ओवर में मुश्किल से ऑस्ट्रेलिया 44 रन बना पाई थी। 14वें ओवर की चौथी गेंद पर सिराज को निशाना बनाते हुए स्टीव स्मिथ ने एक शानदार चौका लगाया। इन दोनों के बीच एक कमाल की साझेदारी पनपने लगी थी। 18 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 70 रन बना लिए थे। अगले ओवर में बुमराह की गेंद पर चौका मारकर मैक्सवेल ने बता दिया कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। भले दूसरी तरफ विकेट गिर रहे थे, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों ने आते ही टेस्ट क्रिकेट का अपना खतरनाक इंटेंट दिखाते हुए ऑस्ट्रेलिया को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। 20 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 101 रन बना दिए थे। जहां टीम इंडिया को जल्द से जल्द विकेट चाहिए थे, तो आते ही इन्होंने सीधा आक्रमण करना शुरू कर दिया। बुमराह को निशाना बनाते हुए मैक्सवेल ने बेहतरीन चौका लगाया। बुमराह को समझ में आ चुका था कि इन दोनों को जल्द से जल्द वापस भेजना पड़ेगा, वरना ये दोनों टीम इंडिया से मैच को बहुत दूर ले जाएंगे। हालांकि भारतीय गेंदबाज विकेट लेने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन कोई भी काम नहीं आ रहा था। 23वां ओवर लेकर आए सिराज की तीसरी गेंद पर स्मिथ ने एक और चौका बटोर लिया। टीम इंडिया को टेंशन बढ़ने लगी थी, लेकिन दोस्तों तभी कुछ ऐसा होता है कि चुटकियों में पूरा मैच ही उलट पुलट जाता है। जी हां, बता दें बुमराह ने अपना जलवा दिखाते हुए 24वें ओवर में सबसे बड़ी मछली स्टीव स्मिथ को अपने जाल में फंसाया, जिनका आसान सा कैच विकेट के पीछे ऋषभ पंत ने लपका। और इस विकेट के बाद तो बुमराह और टीम इंडिया का सेलिब्रेशन देखने लायक था। जहां स्मिथ केवल 32 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, तो इस झटके से ऑस्ट्रेलिया उभर भी पाती। उससे पहले ही जसप्रीत बुमराह ने अगले ही ओवर में ऐसा तांडव मचाया कि अकेले ही पूरी ऑस्ट्रेलिया तहस नहस कर दी। जी हां दोस्तों, 26वें ओवर की दूसरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने मार्क स्टोइनिस को चारों खाने चित करते हुए राहुल के हाथों कैच आउट करवाकर ऑस्ट्रेलिया के 4 बल्लेबाज को ढेर कर दिया था। जहां स्टोइनिस केवल 1 रन बनाकर पवेलियन को लौट गए, लेकिन दोस्तों असली तबाही तो अभी आने वाली थी। जहां बुमराह ने मैदान में उतरते कैमरन ग्रीन को सेटल भी नहीं होने दिया और ओवर की अंतिम गेंद पर उन्हें भी ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाकर आधी ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम के परखच्चे उड़ा दिए थे। ऑस्ट्रेलिया को तो भरोसा ही नहीं हुआ कि आखिर ये हुआ क्या, जहां देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया का पूरा बैटिंग क्रम बुमराह की आंधी के आगे अपने घुटने टेक गया था। इसी के साथ जसप्रीत बुमराह ने न केवल अपना पंजा खोला, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग क्रम को तहस नहस करके इतिहास लिख दिया। तो दोस्तों बाकी बचे बल्लेबाजों का शिकार करने में भी जसप्रीत बुमराह को ज्यादा देर नहीं लगी। जहां जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की खौफनाक गेंदबाजी के आगे देखते ही देखते पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम केवल 183 रनों पर ही ऑल आउट हो गई थी। जहां जसप्रीत बुमराह ने इतिहास लिखते हुए 6 सफलताएं अपने नाम की, तो मोहम्मद सिराज को 4 विकेट मिले। और इसी के साथ इस रोमांचक प्रैक्टिस वनडे मैच में इन दोनों गेंदबाजों ने जिस तरीके से कहर बरपाया था, उसे देखते हुए तो लग रहा था कि अब तो टीम इंडिया को ये वनडे सीरीज जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता है। जहां बुमराह ने बड़े बड़े गेंदबाजों के रिकॉर्ड की भी धज्जियां उड़ा दी। लेकिन दोस्तों अब आप जसप्रीत बुमराह की लाजवाब गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। खिलाफ पहले वनडे मैच में आया ऋषभ पंत का तूफान ताबड़तोड़ शतक लगाते हुए कर दिया सभी को हैरान। जी हां दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पहले वनडे मैच में ऋषभ पंत का तूफानी प्रदर्शन देखने को मिला है। इस दौरान ऋषभ पंत ने पहले ही मैच के अंदर शतक लगाकर पूरी दुनिया को बता दिया है कि भारतीय टीम अपनी हार का बदला जरूर लेती है। ऐसे में ऋषभ पंत ने अपने तूफानी शतक के जरिए एक ऐसा प्रदर्शन कर दिखाया है जिसे देखकर पूरे क्रिकेट जगत में इनकी तारीफ हो रही है। तो आखिरकार कैसे ऋषभ पंत में तूफानी बल्लेबाजी करते हुए विरोधी टीम को परेशान किया और शतक लगाकर सभी को अपना दीवाना बनाया है, यह तो आपको बताएंगे ही। साथ में उनकी तूफानी पारी का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ऋषभ पंत और केएल राहुल में से कौन है महान विकेटकीपर बल्लेबाज? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैच की टेस्ट सीरीज खेली जा चुकी है, जहां पर भारतीय टीम को बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज में हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज खेल रही है, जिसके लिए दोनों टीम अपनी तैयारी में लगी हुई है। लेकिन इस बीच जब आज पहला वनडे मैच खेला गया, तो इस मैच के अंदर ऋषभ पंत का तूफानी प्रदर्शन देखने को मिला, जिन्होंने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए शतक लगाकर भारतीय टीम को इस मैच के अंदर जीत दिलाई।
दरअसल इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस दौरान भारतीय टीम